इस वीडियो को पूरी तरह देखें और जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है काइंडली करके आप उसे प्रेस कर दें और उसके बाद जो घंटी बटन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट आपको ईमेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूंगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हेल्पिंग अभी। जी हाँ, नासा ने पृथ्वी जैसे 7 जो ग्रह हैं वो खोज निकाले हैं। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, क्या वह ग्रह पर हम लोग जाकर रह सकते हैं, क्या वहाँ पर लाइफ है, क्या वहाँ पे वाटर मौजूद है या फिर अदर गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर है। इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नासा के एस्ट्रोनॉमर्स ने बताया है हमें कि यहाँ से हमारे सोलर सिस्टम से अबाउट 40 लाइट ईयर्स की दूरी पर वो जो एक्सो प्लैनेट्स हैं, यानी 7 जो प्लैनेट्स हैं और उनके जो स्टार है दैट इज नेम एज ट्रैपिस्ट 1। तो वो एक्वेरियस कंस्टलेशन में उनको खोजा गया है। ठीक है, तो ये जो ट्रैपिस्ट 1 जो स्टार है उसके बाद वहाँ पर जो 7 प्लैनेट्स हैं, तो पॉसिबिलिटी ये बताई जा रही है कि उनमें से जो 3 हैं वहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर लाइफ हो सकता है, वाटर हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रकाश वर्ष, जो 40 प्रकाश वर्ष दूरी बोलते हैं, यानी कि आप इसको इन सिंपल शॉर्ट में समझें कि अगर हम लोग आने वाले समय में कोई ऐसा स्पेसशिप बनाते हैं जो लाइट की स्पीड से यानी अबाउट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से अगर वो चले, तो उस स्पेसशिप को लगभग 40 साल लग जाएंगे हमें वहां तक पहुंचने में, पहली बात। दूसरी बात, ये जो ट्रैपिस्ट 1 स्टार है ये अभी अल्ट्रा कूल ड्वार्फ स्टार बोलते हैं इसको, जस्ट अभी स्टार्टिंग है। ठीक है, तो हमारा जो सूर्य है अगर आप इससे कंपेयर करें, तो इससे कंपेयर आप करेंगे तो वो बहुत ही अभी अर्ली स्टेज में है और उसका साइज हमारे एक प्लेनेट जो है सोलर सिस्टम में जुपिटर के मतलब अबाउट उसके बराबर माना जा रहा है। ठीक है, तो इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि वो जो स्टार है, तो हर स्टार का अपना लाइट होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, अपनी हाइड्रोजन को वो बर्न करते हैं। तो जितना बड़ा स्टार होगा उतनी जल्दी उसकी डेथ होगी। मैं आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा कैसे स्टार के बर्थ होते हैं या डेथ होती है, तो उससे फिर ब्लैक होल कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो हमारा टेपिस्ट 1 है, तो अभी क्या है कि माना जा रहा है कि इसके हाइड्रोजन जब बर्न होने में बहुत थोड़ा अगर बिलियन वर्ष के बाद, तो इनकी जो अबाउट ईयर्स है लगभग 10 ट्रिलियन ईयर्स की होगी, तब तक हमारा सूरज तो कुछ ज़्यादा मतलब उनसे कम ही होगा। तो अभी वैसी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है और ना हमारे पास ऐसा कोई स्पेसशिप है कि हम लोग वहाँ पर जा कर के एग्जिस्ट कर पाए। ठीक है, तो जहाँ तक बात है वहाँ की प्लेनेट की बात, तो वहाँ का जो ट्रैपिस्ट 1 जो उनका जो स्टार है, तो वो इतना स्मॉल साइज है, उनका मास हमारे सूरज से बहुत ही कम है। तो इसका कारण क्या है कि ये जो सातों प्लेनेट है ना, ये क्लोजली पैक्ड है, मतलब कि इनका जो डिस्टेंस है ट्रैपिस्ट 1 से इन सातों का बहुत ही नज़दीक है। मतलब आप ये मान लो कि अगर आप उन सातों में से किसी एक अगर प्लेनेट पर मौजूद हैं, तो आप यह जरूर डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई अदर प्लैनेट्स पे यानी कि आपके नेबरिंग प्लैनेट पे क्या वहाँ का मतलब क्लाउड्स है या फिर क्या वहाँ पे एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो रहा है, आप वो पता कर सकते हैं, यानी कि इतनी कम है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो 1 ईयर जो हम लोग कंप्लीट करते हैं सन के अराउंड में, वन टोटल जो एक रिवॉल्यूशन हम लोग कम लेते हैं, वहाँ पर एक प्लेनेट को यानी कि ट्रैपिस्ट 1 का जो सातों प्लेनेट है उनको एक जो पहला से लेके 7वां तक है, तो उनको 1.5 दिन से 20 दिन अर्थ डे लगेगा। यानी कि हमारा जो 1 से 20 दिन 1.5 से 20 दिन जो होगा, उनका जो मैक्सिमम 7th पोजीशन पे जो ये प्लेनेट है वो एक कंप्लीट कर लेंगे, यानी वहाँ का 1 साल हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये होने के बारे में। और जैसा साइंटिस्ट ने बताया है कि वहाँ पर टाइडल लॉक होंगे। मैं आपको बस जस्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ टाइडल लॉक क्या होता है। कि टाइडल लॉक ये है, आप वहाँ पर जैसे कि कोई साइड फेस सन के साइड में है, ओके, तो वो साइड क्या है कि हमेशा सन, ये ट्रैपिस्ट 1 जो वहाँ पे स्टार है,
तो ट्रैपिस्ट 1 के साइड में ही फेस किया रहेगा। ठीक है, हमारा ऐसा है नहीं, हम लोग तो रोटेशन होता रहता है। तो वो वैसा ही मतलब यानी कि जो पार्ट ट्रैपिस्ट 1 के साइड में है वो इतना हॉट हो जाएगा कि वहाँ पे जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी और उनका जो अदर साइड होगा वो रात होगा, तो वहाँ पर काफ़ी ठंड होगी। तो इस तरह क्या होगा कि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगा अर्थ के क्लाइमेटिक कंडीशन से बहुत ही डिफरेंस हो जाएगा। और वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग विंड्स चलेंगे जो कि दिन की तरफ से रात की तरफ होंगे। इसलिए माना जा रहा है कि हर प्लेनेट पे तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती लाइफ की, लेकिन जो कुछ अगर उनमें से 3 प्लैनेट्स को ऐसे बताए जा रहे हैं कि वो उनका जो पोजीशन है वो अर्थ के साइज का है, और जो वहाँ का टेम्परेचर है वो फेवरेबल हो सकता है वो जो, लेकिन अभी भी ये पॉसिबिलिटी है कि अगर वहाँ जो अल्ट्रा वायलेट या एक्सरेज वहाँ जो इतनी फायर्स होगी वहाँ पर, तो लाइफ मतलब इतनी आसान, मतलब आप बोल सकते हो दैट इज नॉट सुटेबल फॉर लाइफ अकॉर्डिंग टू मी। एंड डिस्टेंस की बात है 40 लाइट ईयर्स यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से अगर हम लोग कोई स्पेसशिप भेजते हैं वहां पर, तो उसे कंटिन्यूअसली पर सेकेंड उतना स्पीड चलते हुए 40 साल लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में। तो एट नाउ प्रेजेंट दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड जहां तक की बात है कि हम लोग के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम लोग अभी एक्सो प्लैनेट्स खोज निकाले हैं। तो ये तो हमारा बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि दिन ब दिन हम लोग जो है अपने साइंस को इतनी हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा खोज हो रही है। अभी जस्ट इंडिया ने भी इसरो ने अभी जस्ट लॉन्च किया 104 सैटेलाइट, और अभी जस्ट अभी नासा ने किया, मतलब ह्यूमन जो है काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं साइंस के मामले में। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और जल्दी मैं अगले वीडियो के साथ आऊँगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।